चलें, अभी तो वॉइस आप आज चल रही है, खैर इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर कैसे उछल उछल के। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है। जो वर्किंग है वर्ड के ऊपर हम कल तक कंप्लीट कर चुके थे, रेफरेंसेस। तो आज हमारा काम होने वाला है मेलिंग्स के ऊपर। अब मेलिंग्स के अंदर क्या है, सबसे पहले इन्वेलप्स एंड लेबल। सही, लेबल, रिव्यू एंड व्यू बाकी रह चुका, यानी मज़ीद आपका ज़्यादा कुछ भी बाकी नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जल्द ही कंप्लीट हो जाने वाला है। सो द नेक्स्ट टारगेट आपके पास है इन्वेलप। बेटा आप लोग यहाँ पर मेलिंग्स को मैंने बता दूँ व्हाट इज़ मेलिंग्स। मेलिंग्स क्या होता है बेटा, इट इज़ मेल एंड ईमेल। नॉर्मल मेल जो आप लिखकर बेटा पोस्ट और सबमिट करवाते हो, और मेलिंग एक ईमेल होता है। ईमेल कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को। ईमेल का नाम सुना हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मेल जो बेटा आपकी बाय मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैवल करके जाती है। मैसेज एक फोन से दूसरे डिवाइस में, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, बेटा दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आज काम बहुत आसान हो चुका है अपना मैसेज करने। अब यहाँ पर जो है वो आपका बेटा इन्वेलप्स का काम है। इसका काम है इन्वेलप। लेटर को डालने के लिए इन्वेलप का इस्तेमाल होता है। किसका होता है? इन्वेलप का। इन्वेलप्स के अंदर आओ। विंडो ओपन हो जाएगी। सही, इसके अंदर आपके पास है सबसे पहले इन्वेलप्स। बता रहा है आपको, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिलीवरी एड्रेस के जहाँ पर डिसेबल्ड है। शो नहीं हुई। अच्छा, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है आपसे, डिलीवरी एड्रेस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यानी आपको उसको डिलीवर किधर करना है। नाउ डिलीवर करने का तरीका क्या है बेटा, यहाँ पर आपको इसके ऊपर एड्रेस देना होगा। मिसाल के तौर पर ये मुझे चाहिए बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख दिया 13D2, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया गुलशन इकबाल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुलशन है। यहाँ पर मैं लिख दिया इकबाल, यहाँ पर आपने लिखा इकबाल, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा एरिया, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिख दिया ज़िया कॉलोनी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको डिलीवर करना चाह रहे हो। अब बेटा यहाँ पर आपके पास पूछा रिटर्न एड्रेस क्या है, जहाँ पर आप बैठकर लिख रहे हो। तो बेटा ये ऑटोमेटिकली पहले किसी ने लिखकर सेव किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से लिख लो। एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज कॉन्टैक्ट, बेटा आप अपनी मर्जी से दे दो जो देना। और यहाँ प्रॉपर एड्रेस भी दे सकते हो अपना, जहाँ से आप बैठ के लिख रहे हो, वो आपका रिटर्न एड्रेस होता है। नंबर बताइए, घर का भी नंबर है बेटा, ये इलाके का एरिया। सही, ये आपका डिलीवरी एड्रेस हो जाता है। सही, उसके बाद हाउस नंबर जो भी आप देना चाहो दे सकते हो। प्रॉपर मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, डिलीवर जहाँ पे करना वो एड्रेस देना पूरा। सही, अब इसके बाद आपको इलाके का नाम बताना, उसके रिटर्न एड्रेस है। एग्जैक्टली बता दिया, ऑल ओवर है। रिटर्न एड्रेस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जहाँ पर आप बैठकर लिख रहे हो वो आपका रिटर्न एड्रेस कहलाता है। सही, अब इसके बाद आप इसको क्या कर दोगे, ऐड टू बन के आगे इट इज़ योर रिटर्न एड्रेस, इट इज़ योर डिलीवरी एड्रेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर वो तो बड़ा अच्छे तरीके से मेंटेन हुआ होता है, बना हुआ होता है आपका कार्ड, उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह होता है,
शेप्स की मदद से इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। सही, ये सारा काम आप डिज़ाइन का भी कर सकते हो इजीली। इन्वेलप को डिज़ाइनिंग का काम भी आप लेकर आ सकते हो। तो ये तरीका था इन्वेलप बनाने का, समझ में आ गई। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्या है, लेबल। लेबल्स क्या होते हैं बेटा, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन कभी कुछ डिलीवर किया हो तो हाँ इन्वेलप प्रिंट करवाओ बेटा, उसके अंदर डालो लेटर, या पैसे भी डाल के दिए जाते हैं आजकल इन्वेलप। सही। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास है यहाँ पर लेबल्स। लेबल क्या चीज़ होती है बेटा, आप लोगों ने अगर कभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो बॉक्स के अंदर आता है बेटा, पैकेट के अंदर आता है, उसके ऊपर लेबल लगा हुआ होता है कि TCS इस कंपनी इस पोस्ट ऑफिस से आया है। तो बेटा यहाँ पर आप उस चीज़ के लेबल के ऊपर आओगे तो लेबल के ऊपर यहाँ पर पूछ रहे हो एड्रेस लिखो, क्या चीज़ लिखनी है। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया यहाँ पर TCS, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर मैंने दे दिया बेटा प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर मैं एक चीज़ दे दूँगा, जिस तरह पोस्ट ऑफिस नंबर है 75300, ठीक है, ये पोस्ट ऑफिस नंबर है, ये प्रॉपर आप दे दो और इसको क्या कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट। बेटा ये सारे लेबल्स बना के आपको दे देगा। अब ये पाकिस्तान जा रहा है बीच में, क्या आ रहा है, पाकिस्तान। तो ये आपको पाकिस्तान रहने देना, लेबल में यानी मिस्टेक हो गई ना, तो आप यहाँ पर लेबल जिस तरह चाहो बेटा उस तरह इसको बना सकते हो। वो आपके सारे पेज पर लेबल्स बना के दे देगा, और ऊपर लेबल्स लगे हुए होते हैं, उनके चिपके हुए होते हैं। बिल्कुल, वर्ड की फाइल बेटा PDF में सेव हो सकती है, कंट्रोल से फाइल करो सेव बेटा, जहाँ पर भी सेव करना है। ये आप नॉर्मल तो सेव करना आता है, वर्ड की फाइल है बेटा, इसके अंदर आओ, इसको क्या कर दो PDF। आसान तरीका है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, खैर कोई मसला नहीं है। इन्वेलप लेबल समझ में आ गया बेटा। अब आपके पास क्या है यहाँ पर, स्टार्ट मेल एंड मर्ज। क्या है, स्टार्ट मेल एंड मर्ज। स्टार्ट मेल एंड मर्ज के अंदर क्या है उस चीज़ को देख लीजिएगा। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कैटेगरी कि आप काम किस पे कर रहे हो, लेटर पे कर रहे हो, ईमेल पे, इन्वेलप पे, लेबल पे, डायरेक्टरी पे। अभी चेक लगा हुआ है किसके ऊपर, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, नीला चेक देख रहे हो आप। अगर मैं काम करना चाहूँ लेटर पे क्लिक कर दूँ तो ब्लिंकिंग हुई, इट मीन्स के अब लेटर का वर्क स्टार्ट है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ बेटा, आपसे तरीक़ेकार पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो जो लॉक है बेटा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अब मेलिंग्स को परफॉर्म करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टेप बाय स्टेप मेल विजट, मेन मर्ज विजट, जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन कवर होते हैं, यही चीज़ें होती हैं। दूसरा तरीका स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजट, बेटा यहाँ पर 6 स्टेप के अंदर आप ये काम करते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर कवर हो जाते हैं, इसी के अंदर सारे ऑप्शन यही हैं। यहाँ पर बस 6 स्टेप्स का काम होता है, 6 स्टेप्स के अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो बेटा ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट करोगे या बाय ऑप्शन करोगे बेटा, आप लोग बताएं बेटा, आपसे पूछ रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप, बाय ऑप्शन। स्टेप बाय स्टेप के बेटा यहाँ पर ज़्यादा वोट आ चुके हैं तो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो एक वोट है बेटा सब बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप भी बताऊँगा साथ के साथ ऑप्शन बाय ऑप्शन। वही चीज़ आपसे पूछ रहे हैं लेटर कैटेगरी, इस पर काम करना है बेटा। पहला स्टेप चूज करो कि आप किस कैटेगरी पे काम है, लेटर, ईमेल, इन्वेलप्स, डायरेक्टरी, कोई चीज़ भाई लेटर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दिया और यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर लिया, बात एक ही हुई। आप कह रहे हैं कि आप काम किस पे कर रहे हो, इसके ऊपर बेटा अभी करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर, नेक्स्ट। अब बेटा आपको यहाँ पर कह रहा है कि सिलेक्ट रेसिपेंट्स, और ये चीज़ सिलेक्ट रेसिपेंट एक एक चीज़ है। यहाँ पर कह रहा है कि आप वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो जो चीज़ आपको यहाँ पर जिसको लेटर लिखना है उसकी एक लिस्ट बनाओ, उस बंदे का डाटा बनाओ, डाटा की लिस्ट बनाओ। आप पहला पूछ रहे हैं टाइप अ न्यू लिस्ट, एक नई लिस्ट आपको टाइप करनी है, टाइप अ न्यू लिस्ट, या बेटा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो लिस्ट आपके पास पहले से मौजूद है वो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जिस तरह पॉलिसी के नाम से किसी ने पहले सेव की हुई है बेटा। यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, ब्राउज करोगे तो वही चीज़ खोलेगा, सेम सेम
या बेटा फ्रॉम आउटलुक। अब जिस तरह outlook.com एक कॉन्टैक्ट आपका क्या होता है, एक अकाउंट होता है, जिस तरह जीमेल का अकाउंट होता है, उसी तरह आपका आउटलुक का भी एक अकाउंट होता है, आपको वो बनाना पड़ता है, जिसके ऊपर आप जिस तरह जीमेल के ऊपर सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, उस तरह आउटलुक पे भी आपका डाटा पड़ा हुआ होता है, तो आप वहाँ से भी उठाकर इसको इंपोर्ट कर सकते हो और आपका अकाउंट बना हुआ है। खैर बिल्कुल। अच्छा खैर, यहाँ पर अब मेरे पास कोई बनी हुई लिस्ट नहीं है, मैं क्या करूँगा, टाइप अ न्यू लिस्ट या टाइप अ न्यू लिस्ट क्रिएट, ये यहाँ पर अगर क्लिक कर दो बात एक ही है, यहाँ से भी वही करेगा, यहाँ से भी वही करेगा। खैर अब सबसे पहले दे रहा है कि टाइटल दो, फिर उसके बाद नेम दो, फर्स्ट नेम, फिर बंदे का लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी। कुछ चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल फालतू हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या, जैसे लास्ट नेम की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस 1 है, एड्रेस 2, मेरा एक ही एड्रेस है, 2 एड्रेस तो है नहीं, ये फालतू हो गई बेटा। उसके अलावा होम फ़ोन, क्या है आपके पास, होम फ़ोन, घर का नंबर कोई भी नहीं देता है, यहाँ पर लिखा हुआ है होम फ़ोन। थोड़ा सा स्कोर बड़ा कर लेते हैं बेटा, तो आप इसको देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से। होम फ़ोन बेटा कोई भी नहीं देता, अपना जो है हमेशा वर्क फ़ोन देते हैं, जो वर्किंग वाला नंबर होता है वर्क फ़ोन को देते हैं। और बेटा ईमेल देना चाहो तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स फालतू बने हुए जो कि मुझे डिलीट करने हैं, तो डिलीट एंट्री नहीं होगा बेटा, होगा कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम इसके अंदर आओगे बेटा, लास्ट नेम नहीं चाहिए, सिलेक्ट करो, ओके। एड्रेस 1 है, 2, मेरा 2 नहीं है, एक ही है बेटा। कंट्री ऑफ रीजन किसी गधे को भी पता होगा कि पाकिस्तान से कहाँ है, देना चाहो दे दो, अदरवाइज होम फ़ोन कोई नहीं देता बेटा कुछ। स्टेट सूबे को कहा जाता है, इस्तेमाल कर सकते हो। होम फ़ोन डिलीट कर दिया बेटा, इसको कर दिया मैंने ओके। वैसे बेटा आपके एडजस्ट हो गए सारे कॉलम्स, सही। अब आप यहाँ पर बेटा सबसे पहले दो टाइटल, टाइटल मिसाल के तौर पर मैंने क्या दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया वर्ड, सही। फर्स्ट नेम था बेटा इसका अली, बेटा कंपनी का नेम माइक्रोसॉफ्ट, बेटा एड्रेस इसका है यहाँ पर नीपा, मैंने कर दिया ब्लॉक 5, सिटी कराची, स्टेट सूबे को कहा जाता है सिंध, बेटा जिप कोड है बेटा गुलशन का 75300 बेटा, ये आप चेक कर सकते हो, ये पोस्ट ऑफिस कोड है यहाँ पूरे गुलशन का, और आप सब गुलशन नहीं रहते। अच्छा खैर, यहाँ पर आपके पास कंट्री ऑफ रीजन आ गया, यहाँ पर आप आ गया पाकिस्तान। वर्क फ़ोन बेटा फ़ोन नंबर दे दो, वो भी देना। ईमेल बेटा मैंने ईमेल दे दिया अली बेटा @gmail.com, जो भी आप देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो। रेफरेंस, एक एंट्री बन गई, दूसरे बंदे की बनानी है न्यू एंट्री, यहाँ पर आपने लिख लिया बेटा एक्सेल, ठीक है। यहाँ पर मैंने दे दिया सना, यहाँ पर दे दिया माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पर आप दे दो DHA 5, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास लाहौर, ठीक है। उसके अलावा आपको स्टेट क्या बनेगी, पंजाब, बेटा इसका जो है यहाँ पर ये है पाकिस्तान बेटा बनेगा। उसके अलावा ये आपके पास इसका नंबर आ गया, तो ये सना का नंबर नहीं है, नोट मत कर लेना, सही। यहाँ पर आपके पास सना @gmail.com दे दिया बेटा। और जितनी लिस्टें बनानी है आपको, जिस जिसको लेटर सेंड करना है बेटा आप बना लो, ओके कर दो। आप कह रहा है कंप्यूटर में सेव करो, किस नाम से सेव करना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया डाटा बेस, इस नाम से सेव कर दिया। ना अगला आपसे पूछ रहा है एडिट रेसिपेंट्स, यानी आपको अली चाहिए या नहीं चाहिए, जो लिस्ट में चाहिए वो चाहिए, उसके बाद चेक लगा दो, अदरवाइज हटा दो, वो लिस्ट से निकल जाएगा, सही। यही काम यहाँ पर एडिट रेसिपेंट्स, वही काम यहाँ पर भी उसने ऑटोमेटिकली दे दिया, एडिट रेसिपेंट्स। तो ये आपकी लिस्ट बन गई बेटा। नेक्स्ट पर आपका क्या है, आपके पास है एड्रेस ब्लॉक, क्या है, तो ये सारे बेटा सारे ऑप्शन यहीं पर कवर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा मिसाल के तौर पर, सही, एक लेटर मैंने लिखा और ये मुझे सेंड करना है। साइज़ बेटा इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये एक लेटर है मेरा इस पेज पर, ये मुझे सेंड करना है बेटा। अब लेटर लिखने की एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस होता है,
जिस तरह स्टार्टिंग में आप देते हो बेटा, नाम देते हो, कंपनी का नाम देते हो, फिर बंदे का नाम, फिर डियर सर या डियर मैडम, फिर आगे लाइन स्टार्ट होती है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू से दैट। तो एक चीज़ लिखने का बेटा एप्लीकेशन लेटर का एक बेटा फॉर्मेट होता है, एक सीक्वेंस होता है, तो बेटा वो आपको यहाँ पर इसके फील्ड्स के थ्रू एडजस्ट करना है कि पहले क्या आना चाहिए, उसके बाद क्या आना, जिसके बाद क्या आना चाहिए। आपने यहाँ पर टॉप पर दे दिए, मिसाल के तौर पर कह रहा है एड्रेस ब्लॉक, एड्रेस दे दो। पहला एड्रेस बेटा किसका है, अली का, दूसरा किसका है, जो देना बेटा यहाँ पर अली का चाहिए, ओके कर दो। यहाँ पर फील्ड आ गई एड्रेस ब्लॉक की, क्या लिखा हुआ है, यानी इस जगह क्या आएगा, एड्रेस आ जाएगा। इस जगह बेटा आप जो देना चाहो, ग्रीटिंग लाइन्स देना चाहो, ग्रीटिंग लाइन्स बेटा कौन सी लाइन होती हैं, या मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपके पास कुछ मर्ज फील्ड्स हैं, जिस तरह टाइटल दिया था आपने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप देना चाहो, जिस तरह नेम दे दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास बेटा क्या फर्स्ट नेम है, और इस जगह आने के बाद आपके पास क्या है बेटा, ग्रीटिंग लाइन्स है, ठीक है, क्लियर है, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ग्रीटिंग लाइन्स के ऊपर बेटा क्लिक करो, और यहाँ पर आने के बाद ओके, ये आपके पास क्या हो गई, ग्रीटिंग लाइन्स हो गई, क्लियर हुई है चीज़, सही। अच्छा खैर, अब आपके पास यहाँ पर क्या है, इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो बेटा कुछ मज़ीद चीज़ें जो आपको ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर मैं लास्ट में दे दूँगा सिटी, सिटी के बाद नीचे दे देता हूँ बेटा स्टेट दे देता हूँ, स्टेट के बाद ज़िप कोड दे दूँगा, ठीक है। ज़िप कोड के बाद यहाँ पर बेटा आप क्या चीज़ दे सकते हो, ज़िप कोड के अलावा लास्ट में मैं दे दूँ बेटा ईमेल दे देता हूँ। एक सीक्वेंस बन गया बेटा लेटर का, सही। आप यहाँ पर लास्ट में फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। अब लेटर का सीक्वेंस ये होता है, पहले आता है बेटा एड्रेस आता है, फिर नेम आता है, फिर ग्रीटिंग लाइन्स आती हैं। अब ग्रीटिंग लाइन्स कैसी होती हैं मैं आपको बता दूं। डियर सर, ये मिसाल के तौर पर इसने दिया हुआ डियर रेंडल, असल फॉर्मेट यहाँ पर है डियर अली या डियर सना, दूसरा डाटा किसका है, सना का, आपकी मर्जी है। और आप बेटा इसके बाद कॉमा भी लगाते हो, डबल डॉट भी लगाते हो, आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो। यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन्स की फील्ड बना दी। अब सोच रहे होंगे सर नेक्स्ट करते हैं अगला स्टेप, अब सोच रहे होंगे सर यहाँ पर अगले स्टेप में ये आता है, इसके ऊपर चेक लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो आगे से सारा काम मैं आपको इसके बगैर बताता हूँ क्योंकि वही काम है सारा। बेटा अब आप लोग सोच रहे होंगे सर जहाँ जहाँ ये फील्ड बनी हुई है वहाँ वहाँ आपका डाटा मौजूद नहीं है जो आपने बनाया है, नहीं आएगा ना, कहाँ एरोज पर क्लिक करना है। ये आपको एक सीक्वेंस बता रहा है, इधर एड्रेस आएगा, इधर फर्स्ट नेम आएगा, इधर लिखना क्यों है, फील्ड बना दी, डाटा भी सेव किया हुआ है। अब लास्ट में आपकी बारी आ गई रिजल्ट प्रीव्यू करने की, क्लिक करो बेटा, जहाँ जहाँ आपने जो जो लिखा उस जगह क्या आ जाएगा, वो डाटा क्लियर हो गई। बेटा पहला डाटा किसका है, अली का, दूसरा किसका है, दो ही बनाए इसके आगे तो जाएगा, सही। फाइंड रेसिपेंट, बेटा अगर आपको किसी बंदे की फील्ड भूल गई है या उसका नाम भूल गया, उसके नाम से उसकी लिस्ट फाइंड आउट कर सकते हो, फाइंड के अंदर आ गया। एरर्स बेटा ये कभी नहीं देता, ये समटाइम्स आपका कभी बेटा मर्ज करने में पॉज हो जाता है, ये बेटा एरर आ जाता है तो इसको करेक्ट करता है, चेक करता है, ठीक है। लास्ट में है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज का क्या काम है, अब आप चाहते हो कि एक लेटर आप काफ़ी सारे लोगों को सेंड करो, सेम लेटर है यही वाला, मिसाल के तौर पर प्रमोशन लेटर है, आपने 5 बंदों की कर दी एक साथ प्रमोशन, उनका डाटा यहाँ पर मौजूद होगा, आपने बनाकर सेव किया होगा। बेटा आप 5 बंदों को एक साथ सेंड कर सकते हो, कैसे, फिनिश एंड मर्ज के अंदर आओ। अभी एक ही बंदे का मेरे पास डाटा है, सना का तो नहीं है ना, बेटा होगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर आने के बाद ऑल का मतलब है सारा जितना डाटा बनाया है उस सबको आपने बेटा क्या करना है, ये लेटर सेंड करना है, उसका आपने अलग अलग लेटर बनाना है, या बेटा आप करंट रिकॉर्ड, ये अभी वाला रिकॉर्ड जो है करंट रिकॉर्ड ही है, सही। फ्रॉम का मतलब है 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 5। मिसाल के तौर पर आपने बनाया है 10 बंदों का डाटा, किसका बनाया, आपको सेंड करना है सिर्फ पहले 5 का, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1 to 5, जबकि आपके पास डाटा कितना है 1 to 10 है, तो आप 1 to 5 लिखोगे, सिर्फ 5 का जाएगा, 5 का बनाएगा बेटा ये लेटर, इससे ज़्यादा नहीं बना। अब मैंने तो बनाए ही 2 हैं तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑल पर ही क्लिक करके यहाँ पर कर दूंगा ओके। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल देगा आपको लेटर का,
इसके ऊपर पहला लेटर सेम सीक्वेंस, ठीक है, पहला अली का, दूसरा लेटर किसका है, सना का है, सेम सीक्वेंस बेटा, सेम आपका वर्क, लेटर सेम है। अब इसी तरह 10 बंदे होते हैं ना बेटा, यहाँ पर आपके 10 लेटर एक साथ प्रिंट करो, एक साथ सेंड करो, सही। इसके अलावा बेटा यहाँ पर आपके प्रिंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके बेटा पोस्ट ऑफिस बेटा भेजकर स्टैम्प लगाकर आप इस तरह भी भेज सकते हो बेटा। सेंड फॉर ईमेल मैसेज भी कर सकते हो अगर ईमेल अकाउंट बना हुआ। समझ में आ गया बेटा? इट इज़ योर मेल। ये आपकी आज की क्लास।